दीवाने का
गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कोगुलेशन, फ्लॉकुलेशन, प्रेसिपिटेशन बाय इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज करके इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने हार्टली-शुल्ट्ज रूल भी पढ़ लिया था। हायर द चार्ज हायर विल बी द कोगुलेशन पावर और प्रेसिपिटेटिंग पावर। फिर हमने कहा था 3-4 मेथड और भी हैं, तो उनमें हम सेकंड मेथड का डिस्कशन कर रहे हैं। और थर्ड मेथड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने बेटा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। उसमें सोल पार्टिकल के सॉल्यूशन में चार्ज इलेक्ट्रोड लगाने पर वो यू शेप की ट्यूब लिया था, तो सोल पार्टिकल अपोजिट चार्ज के इलेक्ट्रोड पर मूव करते थे। अगर सोल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड इट मींस कैथोड पर जाता था। अगर सोल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है तो वो कैथोड पे जाता था, नेगेटिवली चार्ज है तो अपोजिट इलेक्ट्रोड वो एनोड पर जाएगा। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम कोगुलेशन कैसे कर सकते हैं? इन दिस चार्ज सोल पार्टिकल मूव्स की जगह वर्ड हम माइग्रेट भी ले सकते हैं, माइग्रेट टू द इलेक्ट्रोड ऑफ अपोजिट साइड। एज दे कम इन कॉन्टेक्ट विद द इलेक्ट्रोड द सोल पार्टिकल्स आर डिस्चार्ज्ड एंड गेट प्रेसिपिटेटेड। तो यही हमारे पास प्रेसिपिटेशन बनना या कोगुलेशन हो गया ना। हमने सोल पार्टिकल का चार्ज रिमूव कर लिया। कैसे? उसको अपोजिट इलेक्ट्रोड पे लेकर उसका डिस्चार्ज करके, सोल पार्टिकल को डिस्चार्ज करके, यही इलेक्ट्रोफोरेसिस है। बॉइलिंग में हमें एक बात समझनी है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर बॉइलिंग में बेटा सल्फाइड एंड सिल्वर हैलाइड। सल्फाइड भी लिख सकते हो और सल्फर सॉल्ट भी लिख लीजिए, सल्फर कंटेनिंग सॉल्ट। सल्फाइड एंड सिल्वर हैलाइड, सल्फर एंड सल्फाइड, सिल्वर हैलाइड डिस्पर्शन इन वाटर, यानी कि ये डिस्पर्स्ड फेज है। किसमें होनी चाहिए? डिस्पर्शन मीडियम भी फिक्स है, वाटर में। ये 2 पॉइंट। अब बॉइलिंग से क्या होगा बेटा? बाय बॉइलिंग इंक्रीज कोलिजन बिटवीन द सॉल्ट पार्टिकल एंड रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब इलेक्ट्रोलाइट बाय वाटर मॉलिक्यूल। एक तो क्या होता है, जैसे तुम बॉइलिंग करो एनर्जी बढ़ाओगे बेटा, तो सोल के पार्टिकल्स की कोलिजन स्टार्ट होती है, वो सॉल्यूशन में फास्टली मूव करेंगे। वो तो काइनेटिक एनर्जी से ही है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है, एनर्जी कंटेंट बढ़ा रहा है, एवरेज एनर्जी बढ़ रहा है। रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब इलेक्ट्रोलाइट बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करेंगे? सरफेस पर जो चार्ज एक्वायर किया था फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस को क्या कर लेंगे? विथड्रॉ। ड्यू टू रिमूवल ऑफ चार्ज फ्रॉम सोल पार्टिकल दे गेट सेटल डाउन। अब सोल पार्टिकल से हमने चार्ज रिमूव कर लिया बाय बॉइलिंग। सोल्स कौन से यूज कर रहे हैं? सल्फाइड, सल्फर एंड सिल्वर हैलाइड डिस्पर्स्ड इन वाटर। यहां डिस्पर्शन मीडियम भी फिक्स है। डिस्पर्शन मीडियम हमने क्या लिया है? वाटर। ये दोनों मेथड उतार लीजिए। पेपर में जनरली इलेक्ट्रोलाइट सी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ही आता है। सेकंड इसलिए याद है बेटा, इलेक्ट्रोफोरेसिस अपने आप में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है। बॉइलिंग वाले में क्वेश्चन इसलिए आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि बॉइलिंग में विच टाइप ऑफ सोल इज यूज्ड। तो हमें लिखे सल्फर और सल्फाइड एंड सिल्वर हैलाइड्स, और डिस्पर्शन मीडियम उनके लिए वाटर। ये दोनों उतार लीजिएगा। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा फोर्थ मेथड एंड लास्ट, बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सोल। उस पे जाने से पहले वो भी बहुत इजी है। अगर 2 अपोजिटली चार्ज सोल को मिक्स करोगे बेटा, तो उनके चार्जेस आपस में एक दूसरे को क्या कर लेंगे? काउंटर बैलेंस। पॉजिटिव सोल में नेगेटिव सोल मिलाऊंगा तो वो आपस में क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। तो जो सोल पार्टिकल अट्रैक्ट होंगे तो म्यूचुअल एडजॉर्प्शन से उनका प्रेसिपिटेशन ऑफ द सोल हो जाएगा। वो उतारने से, वो डिस्कस करने से पहले ये उतार लीजिए। 2 मिनट्स है, मैंने पहले लिख के अपना टाइम भी सेव कर लिया और आपका भी, क्योंकि मुझे फटाफट ये चैप्टर खत्म करना है बेटा।
इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद बेटा हम पढ़ेंगे by mixing two oppositely charged soil. मैं रब कर रहा हूं बेटा, मैं लगता है कि हो गया होगा ये ऊपर वाला इलेक्ट्रोफोरेसिस। By mixing two oppositely charged, बेटा अगर प्लस में माइनस मिलाओगे, माइनस में प्लस मिलाओगे, वो से दोनों अपोजिट है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट कर अदर। अब अट्रैक्शन है तो इससे क्या होगा, उनका म्यूचुअल कोगुलेशन। हम ये लिख सकते हैं द म्यूचुअल कोगुलेशन ऑफ two oppositely charged soul can be done by mixing them. The mutual coagulation of two oppositely charged soul can be done by mixing them. वो हमें क्लियरली पता है बेटा, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। The positive soul particles attracts oppositely charged soul particles। ब्रैकेट में लिख लोगे बेटा नेगेटिव चार्ज। वो अगर यहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लेते तो यहाँ वर्ड आ जाता पॉजिटिव। इट मींस, ठीक है, अब ये पॉजिटिवली चार्ज जो सोल है, वन ऑफ द सोल से आ रहा है। नेगेटिवली चार्ज सोल पार्टिकल वो अनदर कोलाइडल सॉल्यूशन से आ रहा है। हमने दो कोलाइडल सॉल्यूशन को मिक्स किया है। अब इससे क्या हुआ, आउट दिस इज फॉलोड बाय म्यूचुअल एडजॉर्प्शन। हमें पता है सोल पार्टिकल ने चार्ज कैसे एक्वायर किया था बेटा, एडजॉर्प्शन से। अब दिस इज फॉलोड बाय म्यूचुअल एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव चार्ज की सरफेस पे नेगेटिव चार्ज सोल पार्टिकल एडजॉर्ब होगा और नेगेटिवली चार्ज सोल पार्टिकल पे पॉजिटिव एडजॉर्ब हो रहा है। इट मींस म्यूचुअल एडजॉर्प्शन हो रहा है। एंड आउटपुट क्या आएगा, एंड द प्रेसिपिटेशन occur। एग्जाम्पल लेना चाहते हो, एक पॉजिटिवली चार्ज सोल लिख लीजिए। वो हमें एग्जाम्पल एक पेयर का पेपर में जब भी आता था, एग्जाम्पल के साथ लिखना होता है बेटा, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। ये क्या होता है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। बार बार इसलिए रिकॉल करवाता है, फेरिक आयन एडजॉर्प्शन। सरफेस पे इससे फेरिक आयन एडजॉर्ब होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है। एंड आर्सेनिक सल्फाइड, फॉर्मूला ही लिख देता हूं, AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड सोल।
ये बेटा क्या हुआ, नेगेटिवली चार्ज। इसमें एस सल्फाइड आयन एडजॉर्प्शन, S2 माइनस सल्फाइड। तो हमारे पास इसमें ये नहीं, इसमें ये मिला है या इसमें ये मिला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। पॉजिटिव में नेगेटिव या नेगेटिव में पॉजिटिव, बस अपोजिट सॉल्व पार्टिकल, अपोजिटली चार्ज सॉल्व पार्टिकल अट्रैक्ट्स ईच अदर एंड देयर म्यूचुअल एडजॉर्प्शन causes precipitation। फोर्थ वन, ये 4 ही है। अब इसके बाद हम 2 डेफिनेशन डिस्कस करेंगे बेटा। पहले है कोगुलेशन वैल्यू, ये उतार लीजिएगा, 1 मिनट है, 1 to 2 मिनट इजीली उतार लीजिए। बेटा नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कोगुलेशन वैल्यू। ये कोगुलेशन वैल्यू और एक गोल्ड नंबर हमें डिस्कस करना है बेटा। प्रोटेक्शन वगैरह ये कुछ हैं चीजें, डेफिनेशन से हैं, इस पे भी क्वेश्चन आता है। डेफिनेशन ही याद होनी चाहिए, बस उसी से काम चलता है। बस ये याद रखना, एक पेयर, एक ही एग्जांपल कोई भी लिख सकते हो बेटा, ये तुम्हें याद हो। अब मिक्सिंग ऑफ 2 अपोजिटली चार्ज सॉल्व के बाद हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है, डेफिनेशन है। कोगुलेशन वैल्यू, और इसी को समटाइम्स जैसे हमने कहा था प्रेसिपिटेशन वैल्यू भी लिखा है। प्रेसिपिटेशन वैल्यू से ज्यादा बेटा फ्लक्चुएशन वैल्यू टर्म ज्यादा आती है। फ्लक्चुएशन वैल्यू या कोगुलेशन वैल्यू। अब हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट अगर हम मिलाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, किसमें बेटा, इलेक्ट्रोलाइट ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन लायोफोबिक सोल, देयर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट और कोगुलेशन स्टार्ट। अब वो ये कहता है
कि कोगुलेशन स्टार्ट करने के लिए कोगुलेशन ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन, coagulation of colloidal solution require a certain amount of electrolyte. जो बेटा तुम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो, coagulation of colloidal solution required a certain amount of electrolyte. इससे क्या मीन है कि until or unless उतना अमाउंट नहीं होता तो लायोफोबिक सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट नहीं होता. अब यही डेफिनेशन है. कोगुलेशन वैल्यू है क्या? इसको इलाज भी कर सकता हूं, लेकिन बस इसमें आगे लिखना है द मिनिमम अमाउंट ऑफ concentration, the minimum amount of concentration of electrolyte required in millimole. In millimole, इसमें ये बात ध्यान रखनी है, हाईलाइट करनी है बेटा. इन मिलीमोल्स कोगुलेट 1 liter colloidal solution, colloidal sol is called it as coagulation value. एक तो ये डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा ये है मिलीमोल्स में रिक्वायर्ड अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू 1 liter colloidal sol फॉर विच, यानी कि किसके लिए बेटा? फॉर व्हाट? इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट का मिलीमोल में अमाउंट रिक्वायर्ड टू कोगुलेट 1 liter colloidal solution is called कोगुलेशन. अब वो ही इलेक्ट्रोलाइट अच्छा होगा बेटा जिसका अमाउंट मिलीमोल्स में कम रिक्वायर्ड होगा. तो कोगुलेशन पावर कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कितना अच्छा है, पेपर में यही क्वेश्चन आता है कि जिसके लिए कोगुलेशन वैल्यू हाई होगी उसकी कोगुलेटिंग पावर क्या होगी बेटा? पुअर. क्योंकि सिमिलर सोल के लिए अगर कोई लेस अमाउंट में ही उसको कोगुलेट कर देता है, प्रेसिपिटेट कर देता है, तो इट मींस वो अच्छा कोगुलेटिंग और प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट अच्छा है. तो हम कह सकते हैं यही आउटपुट सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा. कोगुलेटिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन वैल्यू. कोगुलेटिंग पावर less the coagulation value of electrolyte, more will be the coagulating power. एक लाइन लिख सकते हो, बट हम इसी में यूज करते हैं बेटा coagulation power inversely proportional to coagulation value. अब दो बातें एडिशनल लिखवा रहा हूं बेटा जो क्वेश्चन में यूज होती हैं, बुक्स में नहीं लिखा होता लेकिन हमारे नोट्स में या शीट में होना चाहिए वो पॉइंट. शीट में अगर थ्योरी में नहीं होता तो क्वेश्चन की फॉर्म में तो आ जाता है. डेफिनेशन सिर्फ इतना याद है, मिनिमम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड इन मिलीमोल्स
to coagulate 1 liter colloidal solution. Sol is called as coagulation value. अब इसका फॉर्मूला कई जगह बुक्स में लिखा होता है कि कोगुलेशन वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, कुछ भी नहीं है बेटा, ये रब कर रहा हूं कोगुलेशन वैल्यू का फॉर्मूला कह देते हैं, लेकिन आता नहीं है, सिर्फ वैल्यू ही दिया होता है कोगुलेशन वैल्यू। वो सिमिलरली कंसंट्रेशन की तरह बेटा मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट upon volume of sol in liter। तो बेटा n by v 1 यूनिट में ही होता है, मोलैरिटी जैसे हम लिखते हैं, बस वहां मोलैरिटी में मोल्स पर लीटर होता है, यहां मिलीमोल्स पर लीटर है। वो डेफिनेशन को ही मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में ट्रांसलेट करके लिखा बेटा। आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर, मिलीमोल्स इलेक्ट्रोलाइट, मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वॉल्यूम कोगुलेट 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन, तो पर यूनिट लीटर आना चाहिए था। अब ये कई बार पूछा जाता है कोगुलेशन किस पे डिपेंड करता है बेटा, फैक्टर्स। एक तो हमने इलेक्ट्रोलाइट वाले में चार्ज देख लिया था, हार्डली-शेक्वर्स रूल या हार्डली-शुल्ज रूल भी बोलते थे। शेक्वर्स रूल में देखा मोर द चार्ज मोर विल बी द कोगुलेटिंग पावर। वो ना देखिए तो सिंपल सी की एक नेचर ऑफ सॉल्ट, सेकंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये दोनों आ जाते हैं। इसमें सिर्फ शॉर्ट नोट लिखवाऊंगा बेटा, उतार लीजिए, ये 1 मिनट है सिंपल डेफिनेशन उतारने के बाद। दोनों का डिटेल में हमें डिस्कस करना है। नेचर ऑफ सॉल्ट, सेकंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये बेटा बहुत ही मुफ्त का होता है। कोगुलेशन वैल्यू बेटा अगर कोई इजीली प्रेसिपिटेट, इजीली सेटल डाउन होने वाला लाइफोबिक सोल होगा तो उसके लिए अमाउंट क्या होगा, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का क्या रिक्वायर्ड होगा, लेस। जो जितना इजीली प्रेसिपिटेट हो पाएगा सोल, उसके लिए
हमारे पास रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट भी क्या करेगा, डिक्रीज। तो हमें सिर्फ इतना ही लिखना है, लायोफोबिक सॉल्ट easily coagulate compared to lyophilic salt. और लायोफिलिक सॉल्ट इजीली कोगुलेट नहीं होता, तो हमें इलेक्ट्रोलाइट का जो अमाउंट क्या होगा, पहले बहुत ज्यादा चाहिए होगा बेटा, ठीक है। लायोफोबिक सॉल्ट इजीली कोगुलेट कंपेयर टू लायोफिलिक। और इसको ये भी कह सकते हो, ये भी लिख सकते हो, आउटपुट क्या है, लेस स्टेबल द सॉल्ट, लेसर विल बी द amount required for electrolyte to coagulate it. बेटा जिसके लिए लेस अमाउंट रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का, इट मींस वो सॉल्ट क्या है, लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल द सॉल्ट, लेसर विल बी द अमाउंट रिक्वायर्ड। अगर किसी सॉल्ट के लिए लेसर अमाउंट रिक्वायर्ड है तो इट मींस वो लेस स्टेबल है। तो ये दोनों बातें, ऊपर वाली लाइन लिख लो, नीचे वाली वैसा वर्सा है। सेकंड जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात आती है, तो उसमें कहते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोगुलेशन पावर क्या होती है, एक्सेस लार्ज होती है कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। वो सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सिमिलर सॉल्यूशन में मोर आयन फर्निश करेगा। मोर आयन फर्निश करेगा तो बेटा जो हमारे पास लायोफोबिक सॉल्ट है वो बेटा जेई मेन में इसका सिंपली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, वैल्यूज तुम्हें दिया होता है, कोगुलेशन वैल्यू यानी मिलीमोल्स में अमाउंट दिया होगा, तो जिसका अमाउंट कम रिक्वायर्ड है तो इट मींस उस इलेक्ट्रोलाइट की प्रोटेक्ट कोगुलेशन पावर क्या है, ज्यादा है, ठीक है। सिमिलरली तुमसे पूछ लेगा कोगुलेशन फैक्टर्स किस किस पे डिपेंड करते हैं, एक तो हार्टली-स्टूल्स रूल वाला ऑप्शन दे देगा, आयंस के ऊपर चार्ज किसके, इसका ऑर्डर बताइए। फिर ऑब्जेक्टिव में ये भी दे सकता है फैक्टर्स अफेक्टिंग कोगुलेशन, 3-4 सोल ले ले, उसमें डेटा लिख दे, फिर पूछ ले कि कौन सा सोल लेस स्टेबल है पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्वेश्चन पूछता है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स की 3-4, अभी एग्जांपल में लिखूंगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, पहले एग्जांपल से स्टडी कर लेते हैं। जैसे वो कहता है 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन एंड 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन is electrolytic solution. Electrolytic solution. अब दोनों की कंसंट्रेशन दिया हुआ है, which one has higher coagulating power? तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, हमें पता है, और CH3COOH क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वो लेस आयनाइज्ड होगा, ये कंप्लीटली आयनाइज्ड रहेगा, तो कंप्लीटली आयनाइज्ड रहेगा तो मोर आयन फर्निश करेगा बेटा, ये इसकी ऑप्शंस ज्यादा रहेंगे, चांसेस ज्यादा रहेंगे कि ये ज्यादा एक्सेस लार्ज नंबर ऑफ सॉल्ट पार्टिकल्स को डिस्चार्ज कर पाए ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ काउंटर आयन। तो सिर्फ इसमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हमें
लिखना है फॉर इक्वी मोलर। इक्वी मोलर का मतलब इक्वल कंसंट्रेशन के लिए बेटा, फॉर इक्वी मोलर इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट has more coagulating power compared to weak electrolyte। तो कोगुलेशन पावर का ऑर्डर क्या रहेगा, क्वेश्चन ये आता है कोगुलेशन पावर क्या लिखो, 0.1 मोलर NaCl ग्रेटर देन 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। अब हम इसमें ये कह सकते हैं इक्विमोलर दिया हुआ है हमें इलेक्ट्रोलाइट, अगर वो सिमिलर सोल का एक्सेस अमाउंट अगर क्या करे, डिस्चार्ज करे, कोगुलेट करे, तो उससे भी हमें पता चल जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो ज्यादा कोलाइडल सोल को प्रेसिपिटेट करवा रहा है वही क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अभी हमने बेटा कोगुलेशन देख लिया, अभी हमें कोगुलेशन यानी प्रेसिपिटेशन फ्लक्चुएशन रोकना है, तो इसके लिए प्रोटेक्शन पढ़ना होगा, प्रोटेक्शन ऑफ या अब ये बात ये भी ध्यान रखना बेटा, किसी पर्टिकुलर सोल के लिए किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की अपनी वैल्यू होगी, इलेक्ट्रोलाइट चेंज करूंगा तो भी उसका कोलाइडल सोल का अमाउंट भी चेंज होगा, कितना वो कोगुलेट कर सकता है। इट मींस दोनों के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, यही हमें टर्मिनोलॉजी चाहिए थी। अब हमें चाहिए प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस जो लायोफोबिक सॉल्ट को प्रोटेक्ट करें। अब हम प्रोटेक्शन पढ़ेंगे, पहले ये उतार लीजिए बेटा, दो ही फैक्टर लिखे, नेचर ऑफ सॉल एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये दोनों उतार लीजिएगा।
एक क्लास पूरे इसकी शीट के क्वेश्चंस वगैरह, क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर, तो टॉपिक पहले इसको याद करोगे बेटा, फिर क्या क्या ईच एंड एवरी पॉसिबल क्वेश्चन जो बनता होता है इससे हम डिस्कस कर लेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन प्योरली थ्योरेटिकल बेस है तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है। ईच एंड एवरी डेफिनेशन अपने एंड पे कोई भी थ्योरी का पॉइंट मत छोड़िए। इस बार इस पे सरफेस केमिस्ट्री पे क्वेश्चन आए हैं बेटा, काफी क्वेश्चन आए हैं जेई मेन में सेकंड शिफ्ट में। अब प्रोटेक्शन के बाद प्रोटेक्शन का डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। प्रोटेक्टिव कोलाइड्स एक टर्म ही डिस्कस करनी है हमें और एक डेफिनेशन है गोल्ड नंबर। सिग्मॉन्डिंग का कंसेप्ट है सिग्मॉन्डिंग। नहीं ठीक है ना। बेटा हमने दो एडिशनल तुम्हें फैक्टर्स लिखवा दिए हैं, नेचर ऑफ सॉल्ट एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोर इफेक्टिव है कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा प्रोटेक्टिव कोलाइडल सोल्स। ये टर्म पे बेटा दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो इसकी डेफिनेशन गोल्ड, एक डेफिनेशन आती है गोल्ड नंबर की। पहले प्रोटेक्टिव कोलाइडल सोल कौन से होते हैं उनका डिस्कशन रहते हैं, उनकी वर्किंग क्या रहती है वो भी डिस्कस करेंगे। अब वो वर्क कैसे, पहले तो किसके लिए प्रोटेक्टिव कोलाइडल सोल कौन से हैं वो डिस्कस करना है। दूसरा भी किसका प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। अब इसमें प्रोटेक्टिव कोलाइड्स बेटा कौन से होते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स एक्ट एज प्रोटेक्टिव कोलाइड। ये पता होना चाहिए कि प्रोटेक्टिव कोलाइड कौन से बेटा, लायोफिलिक कोलाइड्स। अब हमें पता, ये टर्म हमें पहले से ये चीज तो पता है, लायोफिलिक कोलाइड सोल्स आर मच मोर स्टेबल देन लायोफोबिक कोलाइडल सोल।
अब इसमें हमें लिखना होता है एक टर्म लायोफिलिक कोलाइडल सोल more stable than lyophobic colloidal सोल। अब ऐसा क्यों होता है ये पता होना चाहिए। रीजन ड्यू टू एक्सटेंसिव सॉल्वेशन, इनका सॉल्वेशन अच्छा खासा होता है बेटा। तो लायोफिलिक सॉल्व क्या होते हैं, एक्सट्रीमली सॉल्वेटेड होते हैं, जिससे क्या होता है इनके अराउंड डिस्पर्शन मीडियम की एक लेयर बन जाती है, और डिस्पर्शन मीडियम की यही लेयर उनको आपस में कोगुलेट होने से, एसोसिएट होने से रोकती है। और लायोफोबिक सॉल्ट क्या है, वो डिस्पर्शन मीडियम की ऐसी कोई लेयर नहीं बना पाते, तो वो क्या है स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से ही क्या हो जाते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट। अभी मैं लिख रहा हूं ड्यू टू एक्सटेंसिव सॉल्वेशन ऑफ लायोफिलिक salt which forms a protective layer of, बेटा अभी लायोफिलिक की due to extensive solvation of lyophilic salt which forms a protective layer of dispersed medium, ब्रैकेट में लिख सकते हो बेटा DM, prevents it from association। लायोफिलिक सॉल्ट का एसोसिएशन नहीं हो पाता, नाउ लायोफोबिक salt easily precipitated by the addition of electrolyte। ये हम ना भी लिखें चल जाएगा, लेकिन जेई या बोर्ड में कभी कभी, बोर्ड में नहीं जेई में पूछ लेते हैं कि लायोफिलिक किस लिए स्टेबल है। लायोफिलिक सॉल्ट इसलिए स्टेबल है बेटा, उसका एक्सटेंसिव सॉल्वेशन लिख देना, बस इतना ही मोर देन सफिशिएंट है। अब इस प्रोटेक्टिव कोलाइड्स का वर्किंग अब आएगा
ये तो हमने सिर्फ बेस बनाया है। यहां से शुरू होता है बेटा लायोफोबिक सोल coagulation can be stopped by the addition of lyophilic salt. हम ऐसे कह सकते हैं coagulation of lyophobic salt can be prevented or can be stopped by the addition of lyophilic salt. तो हम क्या कह सकते हैं, लायोफिलिक सॉल्ट क्या काम करते हैं बेटा, प्रोटेक्शन का। अब वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, एक्सप्लेनेशन। हाँ, एक्सप्लेनेशन है बेटा। एक्सप्लेनेशन the particles of lyophilic salt, the particles of lyophilic salt ये वर्ड पे ध्यान रखना बेटा, adsorbed by the lyophobic salt particles on lyophobic salt particles। बेटा फिलिक के पार्टिकल्स किसकी सरफेस पे एडजॉर्ब होते हैं, फोबिक की सरफेस पर, लायोफोबिक। थस लायोफिलिक सोल पार्टिकल कोटिंग, बेटा लायोफोबिक सोल ने लायोफिलिक सोल पार्टिकल को क्या कर दिया, एडजॉर्ब। थस लायोफिलिक सोल पार्टिकल्स कोटिंग formed around the lyophobic soil। लायोफिलिक की कोटिंग होगी किसके अराउंड बेटा, लायोफोबिक के अराउंड। अब आउटपुट क्या है, ड्यू टू दिस लायोफोबिक सॉल्ट बिहेव लाइक लायोफिलिक सॉल्ट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोलाइट। अब जो तुमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया था उसके लिए
लायोफिलिक सोल का काम करेगा, और लायोफिलिक सोल इजिली कोगुलेट नहीं होते, किससे बेटा? इलेक्ट्रोलाइट से, वो स्टेबल होते हैं। तो हमने लायोफोबिक की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ा ली? बाय क्रिएटिंग अ लेयर ऑफ लायोफिलिक सोल पार्टिकल। केमिस्ट्री क्या है? एडजॉर्प्शन। हम 4 एग्जांपल्स लिखेंगे बेटा लायोफिलिक सॉल्ट के। उन्हीं के लिए एक टर्मिनोलॉजी आता है गोल्ड नंबर, वो डिस्कस करना है। साइंटिस्ट के नाम साइंटिस्ट ने दिया था, पहले भी लिखवा चुका हूं। एग्जांपल्स ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। तो लायोफोबिक और लायोफिलिक में डिफरेंस किया था, वहां भी किया था बेटा। एक तो जिलेटिन, गम अरेबिक, एग एल्बुमिन, एल्बुमिन फॉर स्टार्च। अब वो स्टार्च बेटा जनरली यहाँ तुम्हारे पास पोटैटो का लिख देते हैं स्टार्च, पोटैटो स्टार्च, स्टार्च लिखो। पोटैटो में सबको पता है स्टार्च होता है। स्टार्च बायोमोलेक्यूल्स में से आएगा बेटा। ये उतार लीजिएगा। अब एक डेफिनेशन है गोल्ड नंबर की बेटा। Shikmati. 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 बेटा उतार लीजिएगा। अब यही गोल्ड नंबर का डिस्कशन होगा। बेटा गोल्ड सॉल्ट का प्रोटेक्शन कैसे करते थे? जिलेटिन से करते थे, लायोफिलिक सॉल्ट से।
तो गोल्ड के सॉल का प्रोटेक्शन सिगमॉन्डी साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कस किया था और उन्होंने ही एक टर्म दिया बेटा गोल्ड नंबर। तो उसको गोल्ड नंबर की से हम कंपेयर करते हैं इन लायोफिलिक सॉल की प्रोटेक्शन पावर। अब किसी भी सॉल के प्रोटेक्शन में अगर लायोफिलिक सॉल का अमाउंट कम रिक्वायर्ड है तो वो कहते हैं कि वो उतना ही अच्छा क्या रखता है बेटा प्रोटेक्शन। वो बात तो क्लियर है बेटा। अगर लायोफिलिक सॉल का अमाउंट कम रिक्वायर्ड है तो जितना कम रिक्वायर्ड है उतना अच्छा उसका क्या है प्रोटेक्शन है। किसके टुवर्ड्स कोगुलेशन, किसका फॉर विच लायोफोबिक सॉल। वो लायोफोबिक सॉल को बेटर प्रोटेक्ट करेंगे अगर उनका अमाउंट क्या है फिलिक का रिक्वायर्ड क्या है कम। और इसका डिस्कशन किसने किया था? सिगमॉन्डी थे, उन्होंने किया था। तो वही हम करेंगे। एक्सप्लेनेशन तुमने उतार लिया बेटा, एग्जांपल हो गया होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट में नेक्स्ट ईयर के लिए बेटा, और बोर्ड के हिसाब से भी काफी टाइम से नहीं आया जेई एडवांस के और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बार नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम पक्का आएगा नीट में, क्योंकि इसका काफी टाइम हो गया नहीं आया बेटा। गोल्ड नंबर इंट्रोड्यूस्ड बाय, क्योंकि कई बार नीट वगैरह में जी साइलेंट रहता है बेटा, सिगमॉन्डी 1901 में। गोल्ड नंबर क्या है? As we know, lyophilic salt, as we know, lyophilic salt differ widely in their protective power. कहते हैं कि लायोफिलिक सॉल्ट की लायोफिलिक सॉल्ट्स की बेटा प्रोटेक्शन पावर अलग अलग है, ठीक है। टू कंपेयर प्रोटेक्शन पावर of lyophilic salt, Sigmandi introduced gold number term, gold number term। किसके के लिए बेटा? अब इसकी डेफिनेशन को बहुत आराम से लिखिएगा। डेफिनेशन ऑफ गोल्ड नंबर, एक एक वर्ड का मतलब है बेटा, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। The number of milligrams, the number of milligrams of a lyophilic colloid required, the number of milligrams, मिलीग्राम में ही अमाउंट कंपेयर करना है बेटा, of a lyophilic colloid required that will prevent the
precipitation of 10 ml gold salt, ये बेटा गोल्ड सोल क्या है, लायोफोबिक। ये 10 ml वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिपिटेशन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सोल, अब ऑन द एडिशन ऑफ 1 ml 10% NaCl solution, (10 ml of gold salt on the addition of 1 ml 10% sodium chloride solution NaCl। ये बेटा इलेक्ट्रोलाइट है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, लायोफोबिक सॉल्ट का क्या करता है, कोगुलेशन। वो कोगुलेशन स्टॉप हो, उसके लिए लायोफिलिक कोलाइट का अमाउंट मिलीग्राम में रिक्वायर्ड। इसमें हमने क्या किया है, गोल्ड सॉल्ट का अमाउंट फिक्स किए 10 ml, और इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट भी फिक्स किया बेटा 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन। और 10% का मतलब क्या बेटा, 10 ग्राम इन 100 ml सॉल्यूशन। वो तो पता है परसेंट 100 के स्केल पे होता है बेटा। अब वही कोगुलेशन में जैसे हमने लिखा था बेटा, ये उतार लीजिए, कोगुलेटिंग पावर, ऐसे ही आप प्रोटेक्टिंग पावर लिखेंगे लायोफिलिक सॉल्ट की। प्रोटेक्टिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा बेटा, गोल्ड नंबर। अब गोल्ड नंबर जिसका ज्यादा होगा उसकी प्रोटेक्शन पावर क्या है, लायोफिलिक सॉल्ट की कम है बेटा। हमारे पास 4 ही लायोफिलिक सॉल्ट लिखे हैं हमने, इनके सबकी हम वैल्यू लिखवा देंगे। अब इस डेफिनेशन को मैथमेटिकली ट्रांसलेट कर लेते हैं पहले बेटा। गोल्ड नंबर क्या है, कई बार किसी का गोल्ड नंबर कैलकुलेट करना आ जाए, पहली बार तो आता नहीं है, फिर भी गोल्ड नंबर नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ लायोफिलिक अमाउंट in milligram for lyophilic कोलाइट। बेटा लायोफिलिक कोलाइट का जो भी अमाउंट दिया हो, ग्राम में दिया हो, माइक्रोग्राम में दिया, नैनो में, केजी में दिया, उसको किस में कन्वर्ट करो, मिलीग्राम में। नीचे वॉल्यूम ऑफ गोल्ड सॉल्ट इन ml, गोल्ड सॉल्ट का प्रोटेक्शन है बेटा। अब कितने के लिए था बेटा, 10 ml, ये पर ml हो गया। अब हमें कितने के लिए चाहिए,
10 ml, तो into 10, जैसे पिछले में कोगुलेटिंग पावर की, अब प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट और कंपैरिजन के लिए बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन गोल्ड नंबर। अब जिसके लिए अमाउंट मिलीग्राम के लिए लायोफिलिक का ज्यादा चाहिए बेटा, वो क्या है, लेस प्रोटेक्शन करता है, और जिसका गोल्ड नंबर कम होगा, मिलीग्राम में अमाउंट कम रिक्वायर्ड है, वो स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक के डेटा के बेस पर हम बेटा 4 की वैल्यू लिख लेते हैं। एक रेंज डिफाइन होती है, एक टेबुलर फॉर्म है, सीरियल नंबर 1 2 3 4, नेम ऑफ लायोफिलिक सोल, जिलेटिन, गोल्ड नंबर, वैल्यू, गोल्ड नंबर, बस गोल्ड नंबर। इसकी गोल्ड नंबर की रेंज क्या बेटा, 0.0052 टू 0.01 की अमाउंट इन मिलीग्राम। जिलेटिन का कितना रिक्वायर्ड है बेटा, 0.005 मिलीग्राम टू 0.01 मिलीग्राम। फिर एग एल्बुमिन, पॉइंट 0.8 टू 0.10। बेटा पहले नहीं लिखवाते थे ये डेटा, लेकिन अब पेपर इतने ज्यादा होने लगे हैं कि उसमें ये न्यूमेरिकली पूछ लेता बेटा कि डेटा बताइए क्या रेंज है मिलीग्राम में अमाउंट, क्योंकि एनसीईआरटी में टेबल बना हुआ है, उससे वैल्यू पूछ लेता है। गम अरेबिक 0.1 मिलीग्राम टू 0.15 मिलीग्राम। पोटैटो स्टार्च, स्टार्च लिख लो, स्टार्च के लिए बेटा ये नंबर 20 टू 25 मिलीग्राम है। अब प्रोटेक्शन पावर का यानी कि ऑर्डर क्या रह जाएगा, जिलेटिन के लिए लीस्ट रिक्वायर्ड है बेटा, गोल्ड नंबर लेस है, जिलेटिन, देन एग एल्बुमिन, ग्रेटर देन। दो ही क्वेश्चन बनने थे तो दोनों का लिखवा दिया बेटा, गम अरेबिक, लास्ट में स्टार्च। ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्टिंग, ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्टिव पावर। सबसे अच्छी प्रोटेक्टिव पावर किसकी है, जिलेटिन की। उसके बाद हमारे पास एग एल्बुमिन, थर्ड गम अरेबिक, फोर्थ स्टार्च। लिखवाने को बेटा हीमोग्लोबिन, डेक्स्ट्रीन, बहुत सारे लिखवा सकता था, लेकिन वो नहीं रिक्वायर्ड, ये 4 ही है, जिलेटिन, एग एल्बुमिन। डेटा जितना कम से कम किया जाए बढ़िया रहता है, जो पूछा जाए वो ही करें। अब एप्लीकेशन में मैं सिर्फ और सिर्फ पहले तुम्हें पढ़ने के लिए कहूंगा बेटा, ठीक है, टेबल जरूर बना दूंगा।
कुछ एक वर्ड्स मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था बेटा, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स हैं और इमल्शंस। एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। अभी मैं सिर्फ वर्ड्स में लिख रहा हूं बेटा, और कोलाइड्स की स्टडी के लिए टेक्निक्स भी हैं, स्टेम, सैम, टैम। ये कभी एक क्लास लेके जिस नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे कि शीट वगैरह का क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। आज सिर्फ वर्ड लिखवाऊंगा, इसको पढ़ के आओगे, इस पे शॉर्ट नोट या तो तुम्हें डिलीवर करवा दूंगा, क्योंकि या तुम खुद पढ़ोगे तो हम धीरे धीरे एक डिस्कस। फूड में बेटा तो सबसे बढ़िया फूड में एग्जांपल मिल्क है बेटा, इमल्शंस में बटर है, लेकिन कोलाइड्स फूड्स हो गए, मेडिसिन्स, जिसपे क्वेश्चन, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा। मेडिसिन वाला जितना भी दिया होगा वो हमें पढ़ना है। मेडिसिन इंडस्ट्री में कोलाइड्स का बहुत यूटिलाइजेशन है। मिल्क और मैग्नीशिया स्टोमक डिसऑर्डर के लिए पहले ये पढ़ोगे। सल्फर, कोलाइडल सल्फर का बेटा जर्मिसाइड। आई सॉल्यूशन में आर्जिरॉल, फेरिक हाइड्रोक्साइड का बेटा अगर फेरिक आर्सेनिक से पॉइजनिंग किया है तो उसके लिए रिमूव करने के लिए यूज करते हैं बेटा। सिर्फ मैं वर्ड लिख रहा हूं, इनको तुम्हें पहले अपने मेडिसिन के बाद टैनिंग, लेदर की टैनिंग में भी ये करते थे बेटा, टैनिंग इंडस्ट्री। टैनिंग में यूटिलाइजेशन, फोटोग्राफिक प्लेट एंड फिल्म, वो हमें पता है सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग किया जाता है बेटा। सिर्फ वर्ड लिखवा रहा हूं। फिर रबर प्लेटिंग, जितना तुम्हें मिले उस पे तुम्हें लिखना है। टैनिंग ऑफ लेदर होता है बेटा, लेदर को हार्ड बनाना। रबर प्लेटिंग, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसी पे हाईलाइट कर रहा हूं। मेडिसिन वाले सारे लिखवाऊंगा बेटा, तो अभी पहले तुम्हें खुद पढ़ना होगा एप्लीकेशन कैसे हो। सिक्स बेटा सीवेज डिस्पोजल, इसके बारे में भी इतना कुछ नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहता है बेटा कॉटरेल स्मोक प्रेसिपिटेटर। ये ईंट के भट्टे होते हैं, इनमें लगाया जाता है बेटा। अगर ईंट यानी कि जितनी भी इंडस्ट्री से अगर कोई हार्मफुल मटेरियल निकल रहा है बेटा, उसके लिए यूज करते हैं हम
एयर पोल्यूशन स्टॉप करने के लिए। कॉट्रल स्मोक प्रेसिपिटेटर, formation of delta, artificial rain, ये भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ जाता है बेटा, और ये भी क्वार्टरल स्मॉक प्रेसिपिटेटर। ये भी अभी के लिए, पहले कभी नहीं होता। प्रिपरेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स, नैनो टेक्नोलॉजी के कारण बेटा ये लिखवाना पड़ रहा है। शायद तुम्हारी शीट या एनसीईआरटी में नहीं हो। प्रिपरेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स, नेक्स्ट भी बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, क्योंकि इसका डिस्कशन बहुत ही कम किया जाता है, लेकिन ये आईडीपी इक्विलिब्रिया के चैप्टर से है बेटा। उसमें आता है एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। इंडिकेटर वर्ड टाइट्रेशन में यूज होता है बेटा, वहां एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। ट्वेल्थ और 13 अगर स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम अ कट, कट लग जाता है बेटा अगर आप, तो उसके लिए हम याद हो फिटकरी, वो तो लोकल लैंग्वेज या हमारी इंडियन लैंग्वेज में बोल देते हैं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एलम, पोटाश एलम। फॉर्मूला याद हो K2SO4 Al2SO4 का होल साइज .24H2O। चैप्टर ये हमारे पास P ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 बोरोन फैमिली वाले में दिया होता है। स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम अ कट, ये भी इतना नहीं पूछा जाता। 13 ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये भी इतना डिस्कशन नहीं किया जाता बेटा। बहुत लिखवा तो रहा हूं, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में तो पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखवाऊंगा। 14th in building of roads, 15 in metallurgy, मेटलर्जी में हम कैसे यूज करेंगे मेटलर्जी में,
फ्रोथ फ्लोटेशन एक प्रोसेस होता है बेटा सल्फाइड ओर्स के लिए, तब हम यूज करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में। ओ पीछे बिल्डिंग ऑफ रॉड्स में बेटा एस्फाल्ट नाम का सब्सटेंस वाटर में क्या कर देते हैं, एमल्सिफाइड करते हैं। इन 15 वर्ड्स पे थोड़ा थोड़ा पढ़ना, अपनी तरफ से तुम्हें लिखना है। जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाया बेटा उस पे मैं लिखवा दूंगा कभी क्लास में जब डिस्कस करूंगा। तो ये रब कर रहा हूं। स्टडी कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल सॉल्ट, ये वर्ड आ जाते हैं बेटा सैम, टैम एंड स्टेम। एक्चुअली क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स को, कोलाइडल सॉल्ट को डिटेल में डिस्कस करने के लिए बेटा उनकी साइज, शेप, इनके लिए हम क्या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। सैम का मतलब होता है बेटा स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉनिक चीजें, इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक होता है बेटा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रैन के लिए होता है बेटा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्टेप एस और टी दोनों साथ में आगे बेटा स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन दोनों आ जाएगा वर्ड, स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इन तीनों से अप टू 10⁻⁻12 मीटर इतने छोटे पार्टिकल का भी हम डिस्कशन कर सकते हैं बेटा, शेप एंड साइज। इतनी रिजॉल्विंग पावर होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सिर्फ ये वर्ड्स का नाम ही आना, हमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप नहीं पढ़ना। अगर आएगा माइक्रोस्कोप बेटा फिजिक्स में, लास्ट एंड फाइनल, इसको एनसीईआरटी से तुम पढ़ोगे बेटा, फिर हम डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा क्योंकि इस बार कोर्स में नहीं है, मना कर दिया है, फिर भी इस पे क्वेश्चन आता है बेटा, इमल्शंस।
इमल्शन पहले हमारे टाइम में कहा जाता था इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है बेटा, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, लिक्विड इन लिक्विड। इमल्शन पे अच्छा खासा क्वेश्चन आता था बेटा, इमल्सिफाइंग करना, इमल्शन बनाने के लिए इमल्सिफाइंग, रिएजेंट्स, फिर डिमल्सिफिकेशन, ये 3-4 और इमल्शंस की एप्लीकेशन, 3-4 चीजों का काम है बेटा। हाँ, इमल्शन बेटा स्टेट बोर्ड में है, अभी कोर्स में इमल्शंस का डिस्कशन रहेगा। इमल्शन पे 4 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, चारों स्टैंडर्ड क्वेश्चन को लिखवाऊंगा। इमल्शंस लिक्विड इन लिक्विड का, इमल्शंस की डेफिनेशन पे क्वेश्चन आता है, वो तो लिक्विड इन लिक्विड वाला फिजिकल स्टेट वाला। और डिस्पर्स फेज भी हमारे पास क्या है बेटा, लिक्विड है। डिस्पर्शन मीडियम भी क्या है, लिक्विड है। अब इमल्शन को स्टेबलाइज करने के लिए जो इमल्सिफाइंग एजेंट यूज होता है इमल्शन बने उनके ऊपर, और फिर जो इमल्शन बना है उसका डिमल्सिफिकेशन, दोनों लिक्विड लिक्विड फेज को अलग अलग करना, ठीक है। फिर इसके एग्जांपल और एक एप्लीकेशन। अब वो जो एनसीईआरटी में दिया है वही डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड की बुक में। पहले तुम्हें इमल्शन पढ़ के आना है, इमल्शन पढ़ लोगे तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा। और 15 प्रॉपर्टीज लिखवाई है एप्लीकेशन, उसमें से 4 से 5 ही स्टैंडर्ड हम डिस्कस करेंगे जिन पे क्वेश्चन आता है। बाकी तुम्हें पढ़ना है, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा बेटा। वो एक एक एग्जांपल डिस्कस किया हुआ है कि कौन सा फूड में हम कौन सा मटेरियल, जैसे बटर हो गया, मिल्क हो गया, जो स्टैंडर्ड तुम एग्जांपल पढ़ोगे तो तुम्हें पता हाँ जी ये एप्लीकेशन है। जेली हो गया, आइसक्रीम हो गया बेटा, आइसक्रीम में हम उसके प्रेसिपिटेशन के लिए जिलेटिन ऐड करते हैं। फूड वाला बताना चाहिए, मेडिसिन वाला इंपॉर्टेंट है। और मैं कोट्रेल प्रेसिपिटेटर भी करवाऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा आर्टिफिशियल रेन, ये तुम्हें समझ में आ जाए। स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ ट्रॉमा कट, ये भी समझ में आ जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स, इस पर थोड़ा सा लिखवा दूंगा। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में वो फ्लोटेशन प्रोसेस ही आता है बेटा, एफएफपी वो हो जाता है। बिल्डिंग रोड्स में कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है। स्टेम टेक्नोलॉजी यानी कि एसईएम और टीईएम और एसटीएम क्या होते हैं, ये वर्ड्स का नाम पता होना चाहिए था। ये लिखवा दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसके लिए चाहिए था, पता है कि 10⁻⁻12 मीटर तक के साइज को विजुअलाइज, साइज और शेप के डिस्कशन के लिए होता है बेटा, उस ऑर्डर के पार्टिकल को डिस्कस करने के लिए। इमल्शन तुम्हें लिक्विड इन लिक्विड फेज का पढ़ना है, तो उसको पढ़ने के बाद उसके 4 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, चारों मैं लिखवाऊंगा बेटा नेक्स्ट क्लास में। एक ही क्लास में ये खत्म हो जाएगा। पहले ये पढ़िए और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ये सारा डिस्कशन करेंगे। एक क्लास मोर देन सफिशिएंट है। उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या बनता है। थैंक यू।